बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फ़िश। फ़िश किस चीज़ का एवोल्यूशन है? फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। ये साइटोजेनेटिक्स टेक्निक है जो हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट, ठीक है, ताकि हम मालूम करें कि एक सेल्स के अंदर जीन्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या अगर प्रेजेंट है तो किधर प्रेजेंट है, ठीक है। और हम इसका तरीका क्या है? इसमें हम फ्लोरेसेंट प्रोब इस्तेमाल करते हैं जो ऑलरेडी डाई वगैरह से कलर होता है, ठीक है, ताकि वो हमें डिटेक्ट कर दे, मालूम कर दे, और विच बाइंड ओनली टू दिस पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम विच दे शो ए हाई डिग्री ऑफ सीक्वेंस सिमिलरिटी। और प्रोब वहाँ बाइंड करेगा जहाँ उसके साथ सिमिलरिटी मैच करता है, ठीक है। इसमें हम फ्लोरेसेंट प्रोब इस्तेमाल करते हैं। फिर जो है ये असल में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को चेक करने के लिए हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के दरमियान कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, या अगर क्रोमोसोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये सारा जो मेथड है ये हम फिश के ज़रिए से हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू रूल आउट, ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम जो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी कैन बी यूज टू फाइंड आउट वेयर द फ्लोरेसेंट प्रोब बाउंड टू द क्रोमोसोम। अब वही फ्लोरेसेंट प्रोब जो है अगर ये बाइंड कर गया तो हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी के ज़रिए से उसको हम देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एज ऑफन यूज फॉर स्पेसिफिक फीचर इन डीएनए, ठीक है, ख़ास खसूसियत के लिए डीएनए के अंदर हमने इसको फाइंड आउट करना है। और दिस फीचर कैन बी यूज इन जेनेटिक काउंसिल, मेडिसिन, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। ये मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम फ़िश जो मेथड है इस्तेमाल करते हैं। फ़िश टू रूल आउट मतलब फ़िश, याद रखना, ये जितनी भी क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटीज़ है, ठीक है, सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम होता है इसके अंदर जो भी एबनॉर्मलिटीज़ है उसको हमने फाइंड आउट करना है फ़िश के ज़रिए से, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन डिटेक्शन, ठीक है, मतलब नहीं है, क्रोमोसोम नहीं है या कोई चेंजेस इसमें आया हुआ है, या जीन रीअरेंजमेंट, जो ये देखो ये जीन रीअरेंजमेंट जो है BCR-ABL जो है, ठीक है, एक मिनट में हाईलाइट कर दूँ आपको, ये जो BCR-ABL, ठीक है, ये भी हम CML के लिए, जो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया नहीं होते पेशेंट, इसके लिए हम चेक करते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर भी इस तरह एडवाइस करता है, मैं लिख दूँ आपको इस तरह, ये ABR ABL BCR फिश, ये जीन्स होता है, ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर इसमें मामूली सा कोई चेंजेस आ गया, ठीक है, या एक दूसरे के साथ बाइंड कर गए, तो फिर ये क्या करता है? क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, ठीक है। और ये अक्सर ये जो ऑन्कोलॉजी पेशेंट नहीं होता, जो CML पेशेंट होता है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो इसको कहते हैं, ठीक है, इसके लिए ये लाजिम है कि आप इसको एडवाइस कर दें, जीन रीअरेंजमेंट जो है BCR-ABL का, ठीक है। ये डायग्नोजिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। डायग्नोजिंग एप्लीकेशन प्रीनेटल डायग्नोस, अगर बच्चा अगर माँ के पेट में हो, उसमें अगर कोई बीमारी आपने डायग्नोस करना है, कैंसर डायग्नोज जो जिस तरह आपको मैंने बता दिया, जो BCR-ABL जीन से, इसको हम CML पेशेंट के लिए करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। जो ऑन्कोलॉजी पेशेंट इसके लिए एडवाइस करते हैं। मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स अबाउट बर्थ डिफेक्ट एमेट्री, मुख्तलिफ केसेस में हम क्या करते हैं? फ़िश को इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? फ्लोरेसेंट प्रोब इस्तेमाल करता है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑन ए क्रोमोसोम और ए क्रोमोसोम एज ए होल, ठीक है। या तो सारे क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं, ठीक है, या सिर्फ ख़ास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्रोमोसोम्स के लिए जो भी पार्ट हो, मतलब टेलोमियर वगैरह जो भी हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर जो है, उसको भी अगर आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, तो इसको भी हम फ़िश के ज़रिए से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ए फिनोमेना इन विच स्ट्रक्चर व्हेन एक्सपोज्ड टू ए शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? फ्लोरेसेंस के ऊपर क्या होता है? कलर्स होते हैं ना, एरोमाइन जो
ठीक है, जो भी हैं कलर्स हम इस्तेमाल करते हैं फ्लोरेसेंस, ठीक है। फिर क्या करता है, इट रिजर्व द एनर्जी एंड रिलीज इट आफ्टर ए शॉर्ट टाइम पीरियड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जाकर इसके साथ बाइंड करता है और फिर इसके एनर्जी रिलीज होता है, और ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं स्टोक्स शिफ्ट, ठीक है, स्टोक शिफ्ट इसको कहते हैं। अच्छा, ये इसका प्रिंसिपल का समरी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, द डीएनए सीक्वेंस आर आइडेंटिफाइड बाय फ्लोरेसेंट लेबल प्रोब्स, ठीक है। क्या करते हैं कि जो भी डीएनए सीक्वेंस है वो हमें क्या आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ से हम करते हैं, फ्लोरेसेंट लेबल प्रोब से, ठीक है। द प्रोब इज इनिशियली फ्लोरेसेंट लेबल एंड देन डीनेचर, ठीक है। प्रोब हम क्या करते हैं, पहले फ्लोरेसेंट लेबल करते हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ कलर्स होते हैं वैसे हम करते हैं, या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव जो होते हैं, एंड देन डीनेचर, द डीएनए ऑफ द क्रोमोसोम इज आल्सो डीनेचर, ठीक है। दिस फॉलोड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्रोब एंड डीएनए, ठीक है। हम पहले डीनेचरेशन करते हैं, सॉरी पहले हम क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट लेबल प्रोब करते हैं, लेबल प्रोब्स क्या करते हैं, इसको लेबल करते हैं फ्लोरेसेंस से। इसके बाद क्या करते हैं, डीनेचरेशन करते हैं प्रोब्स का भी और डीएनए का भी, ठीक है। इसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्रोब एंड डीएनए, ठीक है। फिर काउंटर स्टैनिंग भी करते हैं टू ऑब्जर्व द सेल्स आर क्रोमोसोम्स, ठीक है। काउंटर स्टैनिंग मतलब फॉर एग्जांपल डेपी, इसमें जो काउंटर स्टैनिंग इस्तेमाल करते हैं हम, उसका क्या नाम है, डेपी। ये काउंटर स्टैनिंग का स्पेलिंग है, ठीक है, जो डेपी है, आगे हम पढ़ेंगे। और उसके बाद स्लाइड्स को हम क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के जरिए से उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। ये डायग्रामेटिक व्यू है फिश का, ठीक है, जो फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। ये देखो, ये डीएनए को हम क्या करते हैं, ये देखो प्रोब डीएनए, ठीक है, जो प्रोब है हमारे पास ऑलरेडी ये कलर्ड है, ठीक है, कंपनी की तरफ से ये आता है, ठीक है। ये देखो, फिर हम ये डीएनए को फिर डीनेचर करते हैं, ठीक है। फिर ये क्या होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये देखो, ये कम्प्लीमेंट्री वगैरह जो भी है, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसमें बनता है। फिर जब हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर क्या करते हैं, ये देखो, फिश में हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जो भी नॉर्मलिटी है, ठीक है, इसको हम, ये देखो, ये मैं हाईलाइट्स भी कर दिया आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फिर हम फिश की मदद से, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी की मदद से हम इसको देखते हैं। प्रोब क्या है, प्रोब ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाया भी था जब हम प्लॉटिंग कर रहे थे बोर्ड पर, ठीक है। प्रोब में टू इन्वेस्टिगेट, टू सर्च ए डीएनए or RNA probe is any piece of DNA or RNA which has been labeled in some way and used in hybridization, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्रोब को असल में हम क्या करते हैं, लेबल करते हैं, ठीक है। और ये हम हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, टू आइडेंटिफाई अदर डीएनए और आरएनए सीक्वेंस विच आर क्लोजली रिलेटेड टू इट इन बेस सीक्वेंस, ठीक है। कि अगर डीएनए और आरएनए एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी, प्रोब के साथ अगर ये सिमिलरिटी मिल जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर जेनेटिक प्रोब इज यूटिलाइज्ड टू इन्वेस्टिगेट और रिकॉग्नाइज कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, इज यूटिलाइज्ड टू इन्वेस्टिगेट और रिकॉग्नाइज कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ठीक है। अगर आपने कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को क्या करना है, चेक करना है विच अलाउ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, तो क्या करता है, ये आपको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है एंड आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये मुख्तलिफ टाइप्स प्रोब्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी कंपनी की तरफ से आते हैं रेडीमेड, ठीक है। एक का नाम है सेंट्रोमियर, दूसरा है टेलोमियर, तीसरा है होल क्रोमोसोम पेयर और चौथा है लोकस, ठीक है। ये मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स की जो पार्ट्स हैं, ठीक है, इस पर ये डिज़ाइन हो चुके हैं। ये जो फिश प्रोब्स हैं, ठीक है, इसके मुख्तलिफ पर्पज़ हैं, ठीक है, जितने भी टाइप्स हैं, ठीक है, और हर टाइप जो है उसका अपना पर्पज़ है, अपना मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल अगर जीन लोकस स्पेसिफिक प्रोब्स हैं, ठीक है, तो आप इसके क्या करना है, यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस, एब्सेंस और लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपने डिटेक्ट करना है, मालूम करना है कि ये जीन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, या अगर प्रेजेंट है तो किधर प्रेजेंट है, बोथ इन मेटाफेज एंड इंटरफेसेस, ठीक है। जो मेटाटिक डिवीजन जो है, ये जो फेजेस हैं, ठीक है, इसमें भी आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा है सेंट्रोमियर प्रोब, ठीक है, डिजाइन टू हाइब्रिडाइज टू अल्फा सेटेलाइट रिपीट रीजन एंड सेंट्रोमियर, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स का जो पार्ट है। फ्लोरेसेंट ब्राइटली ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग सेंट्रोमियर,
यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा आगे हैं होल क्रोमोसोम पेन प्रोब मेड फ्रॉम फ्लो सॉर्टेड और माइक्रो डाइसेक्टेड क्रोमोसोम, ठीक है। ये चीज़ें हम बनाते हैं। यूज डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ मार्कर क्रोमोसोम्स, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं कि अगर आपने क्रोमोसोम्स के ऊपर मार्कर लगाना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, या क्रोमोसोम्स की रीअरेंजमेंट, ठीक है, जो अरेंजमेंट है क्रोमोसोम्स का, उसके लिए आपने कंफर्मेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। चौथा जो है टीलोमेरिक प्रोब्स, ठीक है, हैव स्पेसिफिसिटी फॉर ए सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोब को हम किस तरह देखेंगे। डीएनए प्रोब इज लेबल्ड विद ए कलर फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस जो डाई होता है, ठीक है, जो रंग होता है, इससे ये ऑलरेडी क्या होता है, लेबल्ड होता है, ठीक है। दिस फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल रिमेन अटैच्ड टू द डीएनए ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। और ये जो फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के दौरान भी इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। द मॉलिक्यूल एमिट ए पार्टिकुलर कलर, और ये क्या करता है, एक ख़ास कलर खारिज करता है, जो हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के ज़रिए से मुख्तलिफ फ़िल्टर लगाकर इसको देख सकते हैं। अच्छा फिश प्रोसीजर, इसका जो समरी है मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। इसमें हम पहले क्या करते हैं, स्लाइड्स को बनाते हैं, ठीक है। जब स्लाइड्स हमने बना दिया, ब्लड से भी लेते हैं, ठीक है, या अगर टिश्यू है, बोन मेरो वगैरह है, उसको भी फिक्सेशन वगैरह के प्रोसेस जो करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, डीनेचर द डीएनए आर क्रोमोसोम, ठीक है, मतलब हीट वगैरह देते हैं, डीनेचर द प्रोब, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और पोस्ट वॉशिंग ऑफ एक्सिस प्रोब, इसके बाद वॉशिंग करते हैं। तो इसके बाद फ्लोरेसेंट स्टैनिंग करते हैं, जो डेपी है आपको मैंने आगे लिखवा भी। और इसके बाद क्या करते हैं, एग्जामिन स्लाइड्स आर स्टोर्ड इन द डार्क, ठीक है। फिर इसके बाद फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के जरिए से हम इसको एग्जामिनेशन करते हैं स्लाइड्स का। अच्छा ये कुछ स्टेप्स हैं जो फिश का है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, सेक्शन कटिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, फॉर एग्जांपल अगर बोन मेरो है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जरिन के साथ फेस करना है, फिर डिहाइड्रेशन करता है मुख्तलिफ अल्कोहल के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, सेक्शन को कट करना है। उसके बाद क्या करना है, स्लाइड रिव्यू एंड टारगेट एरिया मार्किंग एट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, ये पैथोलॉजिस्ट का काम होता है, ठीक है। जहाँ आपने प्रोब वगैरह को लगाना होता है, उस एरिया को आपने फाइंड आउट करना है माइक्रोस्कोप के ज़रिए से। फिर क्या करता है, फिर इसको कहते हैं पैराफिन प्री ट्रीटमेंट सोल्यूशन, ठीक है। ये जो बेकिंग है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, डी पैराफिनाइजेशन स्लाइड, ठीक है। क्या करते हैं, इसके साथ पैराफिनेशन हम करते हैं 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, इन हीटिंग मेटल, ठीक है। ये एक डिवाइस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, इसको हम क्या करते हैं, प्री ट्रीटमेंट करते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। इस पर हम रख देते हैं, फिर इसके बाद वॉशिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रोटीएज ट्रीटमेंट। प्रोटीएज ट्रीटमेंट में हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या करते हैं, 10 to 20 मिनट्स के लिए स्लाइड्स को रखते हैं सोल्यूशन में, ठीक है। और उसके बाद वॉशिंग करते हैं। उसके बाद डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है, जो इथेनॉल से करते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन हम नाम क्या किस चीज़ से करते हैं, 100% इथेनॉल से करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, अप्लाइंग प्रोब एंड कवर स्लिप ऑन द टारगेट एरिया एंड सीलिंग। इसके बाद हम क्या करते हैं, रबर सीमेंट से, ठीक है, तैयार जिस तरह समर बॉन्ड नहीं होता, इस तरह भी केमिकल्स आता है, ठीक है, ट्यूब्स में। और फिर इसके स्लाइड्स के इर्द गिर्द हम लगाते हैं, ठीक है। जो कवर स्लिप्स होता है उसको हम क्या करते हैं, सील करते हैं। उसके बाद हम डीनेचुरेशन करते हैं, ठीक है। हार्ड प्लेट पर स्लाइड को रखते हैं 75 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 मिनट। इसके बाद फिर क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 16 से लेकर 72 आवर्स तक, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, रिमूव कवर स्लिप एंड पोस्ट हाइब्रिडाइजेशन बफर एट रूम टेम्परेचर। फिर कवर स्लिप्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पोस्ट हाइब्रिडाइजेशन फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। इसके बाद काउंटर स्टैंडिंग डेपी यूज़ करते हैं, और फिर अप्लाई कवर स्लिप सील्स एंड फ्रीज, ठीक है, एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड को फिर हम स्लाइड्स को रखते हैं। और इसके बाद मुख्तलिफ फिल्टर्स जो सेट फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के साथ होते हैं, ठीक है, उसको सेट करके हम उस स्लाइड्स को एग्जामिनेशन के लिए फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के ज़रिए से एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। ये समरी है प्रोसीजर का, ठीक है।
अच्छा, इसका मैंने अपने नोट्स भी बनाए हैं प्रोसीजर का, ठीक है। इसको भी आपको मैं व्हाट्सएप करूँगा, ठीक है। मैं अभी लिखता हूँ, ठीक है, फिर आपको प्रोसीजर भी सेंड करता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप से। थैंक यू।